स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स या नंबर को हम इस तरह से रखें कि उसमें ईच टर्म इज़ आइडेंटिफाइड, दैट इज़ इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड इन सच ए वे दैट इट्स टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आता है कि सीक्वेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने अगर कुछ भी टर्म्स लिख दी 2, 4, 8, 10, तो ये हमारी सीक्वेंस बन जाती है। वैसे आप सोचें कि इसमें कोई फार्मूला लग रहा है किस, तो आप ये नहीं बता सकते कि इससे अगली टर्म कैसे बनेगी, लेकिन टर्म्स डिफाइंड है, हमें पता है ऑलरेडी, तो ये हमारी सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, और ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं। दिस इज़ A1, A2, A3 या T1, T2, T3, एन टर्म को हम Tn से डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हमारे होते हैं, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं दैट इज़ फाइनाइट, तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन वो सीक्वेंस हमारी प्रोग्रेशन भी कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सेकेंड है हमारा सीरीज़। इस टॉपिक में हम सीरीज़ वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कहलाती है हमारी सीरीज़। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट अ सीरीज़। तो यहाँ हमने दिखाया इट इज़ अ सीरीज़, इट इज़ अ सीक्वेंस, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। जब हमने प्लस करके लिख दिया सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर, तो इस तरह से हमारे पास सीरीज मिलती है हमें। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्रेशन। अब कोई भी सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, लेकिन वो कोई सर्टन पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, जिसे हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। अब कोई सर्टन पैटर्न अगर फॉलो होगा तो हम उसमें डिफरेंट टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकेंड दे रखी है और 10 टर्म पूछते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ दैट प्रोग्रेशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 9.3 में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन 2 प्रोग्रेशन को हम पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ, सीक्वेंस विच फॉलो सर्टन पैटर्न। तो एपी में पैटर्न क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशो इज सेम। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने याद कर लेनी है, इसे नोट कर ले आप। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 से समझते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे हैं। जैसे यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से है। an इज गिवन n+2। 1 A1 फर्स्ट टर्म विल बी, n की जगह 1 रखिए 3, A2 will be 8, A3 is 15, A4 is 25. These terms are defined. हमें टर्म्स मिल गई हैं, लेकिन कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन ये सीक्वेंस बन रही है। इसी तरह से फिबोनाची एक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस तरह से बनाते हैं 1 1 2 3 5। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, इसकी डिफरेंट टर्म्स कैसे निकालते हैं। इसमें A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, और बाकी टर्म्स हमारी इस फार्मूले से निकलती हैं। हमारी नेचर में ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फ्लावर्स में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की लीव्स पैटर्न में, तो इस तरह के हमारे ये सीक्वेंस हमें मिलता है। अब क्वेश्चन 14 इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखें। इसके बाद फाइंड an+1 अपॉन an, n is equal to 1 2, these values are given to you, means you have to find A2 upon A1, A3 upon A2, 5 तक हमें लेके ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले टर्म्स पता होनी चाहिए, तो टर्म्स हमने यहाँ साइड पे निकाली। इस क्वेश्चन में हमें ये पता है फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर A1 और A2 1 होता है, तो A3 निकालने के लिए A2 + A1 A4 हो जाएगा, A3 + A2, उससे प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती हैं। But A1 is equal to A2 is 1 in this sequence. So we get these terms 2 3 5 8, ये टर्म्स हमें मिल गई A1 A2 A3। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें रख के
ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी पिक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, इसे आप पूरा कर लें।